वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे। जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है कि मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। गुरुवार को लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उससे देश की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा सरकार हर ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दानिश अली के घर जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दानिश मीडिया से बात करने के दौरान काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का यह हाल है तो एक सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। उन्होंने सिर्फ मेरा और मेरे चाहने वालों का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। वहीं उन्होंने भावुक होते हुए आगे कहा कि वे रात भर सोए नहीं हैं, लेकिन राहुल ने ढांढस बंधाते हुए कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति आपके साथ है। मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, और मैं अकेला नहीं हूँ। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है कि मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। हम आपके साथ हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है। क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद बसपा सांसद दानिश अली ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा, क्योंकि ये सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट खबर ज्ञान।